क्या कभी सोचा है कि एक नज़र किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? मतलब एक आम इंसान को देवता बना दे। आज हम शिव पुराण से एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। ये कहानी है भक्ति की, एक बड़ी गलतफहमी की और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जिसने देवताओं तक को चौंका दिया था। तो सवाल यही उठता है कि एक आम इंसान धन का देवता कैसे बन गया? आखिर हुआ क्या था? चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी देवता से नहीं बल्कि एक इंसान से होती है। नाम था गुणनिधि। वो अलकापुरी शहर के यज्ञदत्त के बेटे थे और पूरी कहानी की धुरी भी वही थे। गुणनिधि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशी में एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। मतलब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ साधना और ध्यान में लग गए। और उनकी ये तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि देवताओं का ध्यान भी उनकी तरफ खिंच गया। अब जाहिर है इतनी गहरी भक्ति देखकर भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही। तो हुआ ये कि भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों गुणनिधि के सामने प्रकट हुए, लेकिन शुरू में वो अदृश्य ही रहे। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शिव ने गुणनिधि से कहा कि उनकी तपस्या सफल हुई और वो जो चाहे वो वरदान मांग सकते हैं। पर सोचिए, गुणनिधि ने क्या मांगा होगा? कोई शक्ति, धन दौलत? नहीं। उन्होंने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके दर्शन करने हैं। बस इतना ही। उनकी इस निश्चल भक्ति से शिव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुणनिधि को स्पर्श किया और उन्हें वो दिव्य दृष्टि दे दी जिससे वो उन्हें देख सकें। और जैसे ही गुणनिधि ने अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहले उनकी नजर पड़ी देवी पार्वती पर। वो उन्हें देखकर बस दंग रह गए और मन में सोचने लगे कि वाह, शिव के साथ होने के लिए इन्होंने तो मुझसे भी कितनी बड़ी तपस्या की होगी। लेकिन यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। गुणनिधि की आंखों में जो प्रशंसा और आश्चर्य था, उसे बहुत गलत समझ लिया गया। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, यही तो पूरी बात है। एक तरफ गुणनिधि थे जो देवी की तपस्या की प्रशंसा कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी पार्वती, जिन्हें लगा कि वो उन्हें ईर्ष्या या किसी गलत भावना से देख रहे हैं। बस ये गलत फहमी हुई और इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। पार्वती जी को लगा कि गुणनिधि की दृष्टि में खोट है, और इसी गलत फहमी में उनकी शक्ति से गुणनिधि की बाईं आंख फूट गई। सोचिए, एक नजर और उसकी इतनी बड़ी सजा। ये देखते ही भगवान शिव ने तुरंत बीच बचाव किया। उन्होंने पार्वती को समझाया कि ये हमारा पुत्र है और इसने तुम्हें ईर्ष्या से नहीं बल्कि तुम्हारी तपस्या की महिमा देखकर प्रशंसा में देखा है। उन्होंने पूरी गलतफहमी को साफ किया। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, सजा का वो पल एक बहुत बड़े आशीर्वाद में बदल गया। अब गुणनिधि की तपस्या को वो फल मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखिए क्या हुआ। शिव ने सारी गलतफहमी दूर की और फिर गुणनिधि को एक नहीं बल्कि कई वरदान दिए। उन्हें धन का देवता बना दिया गया, यक्षों का राजा घोषित किया गया, और तो और शिव ने उनके नगर के पास ही रहने का वचन भी दिया। मतलब एक आम भक्त अब देवताओं के करीब था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा किया खुद देवी पार्वती ने। उन्होंने ही गुणनिधि को उनका नया नाम दिया, कुबेर, और साथ ही ये आशीर्वाद भी दिया कि उनका ये वरदान हमेशा फलता फूलता रहेगा। कुबेर की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा इरादा या हमें कैसे देखा जा रहा है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही पल को अलग अलग नजरिए से देखने पर किसी की पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है।